अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज जो कल मैंने वीडियो बनाई थी मार्स का ट्रांजिट, मैंने कहा था कि पहले 15 डेज बहुत तेजी से काम करता है और लास्ट मूवमेंट भी बहुत तेजी के साथ काम करता है। तो कल से लेकर अब तक जो खबरें हैं, सिर्फ न्यूज़ जो है जो सिर्फ मार्स से रिलेटेड ही हैं, वही मैं आपको बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। सिर्फ जो एक दिन का है, कल ट्रांजिट हुआ और आज महल पूरे 24 घंटे होने वाले हैं, तो 23 घंटे होंगे। तो 23 घंटों में जो खबरें बाहर आई हैं, मैं वो मार्स से रिलेटेड वही आपको बताता हूँ। मार्स से जुड़ी खबरें आपको ऐसे बात करते हैं। यूएई में इसराइल की असला की फ्रेंचाइजी जो है खुलने जा रही है, इसराइल की। अब असले का जो ताल्लुक है वो भी मार्स से है और इसराइल की फ्रेंचाइज खुलने जा रही है यूएई में, पहली यूएई में इसराइल ब्रांच, इसराइल प्रोडक्ट की असले की ब्रांच, जिससे गाजा पे लोगों को जुल्म हुआ, वो ब्रांच यूएई में खुलने जा रही है। क्योंकि रिलेट थी, क्योंकि असले का ताल्लुक था तो मार्स रिलेटेड यहाँ पे किया। अमन के मायदे के बावजूद इसराइल अटैक हुआ, क्योंकि जंग शंग का ताल्लुक भी इसराइल मार्स से ही है। मायदा हो गया, उसके बावजूद फ़ज़ाई हमले के थ्रू अटैक किया और कोई मुसलमान ममालिक या कोई जो जिन्होंने मायदा किया तो को खामोश, क्योंकि उनकी तो अच्छा कल ही पता चला है, खैर मुझे पहले से पता चल गया था कि जो है पाकिस्तान की, तुर्की की और इंडोनेशिया की, अज़रबैजान की फ़ौजें इसराइल गाज़ा में जाएंगी। ये भी मार्स से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब क्यों जाएंगी भी वहाँ पर? फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए तो नहीं जा रही, खैर तो जिनकी हिफाजत के लिए जा रही है उनके लिए तो जाएंगी वो आपने देखा। फिर मार्स से रिलेटेड ही पंजाब की चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी का ताल्लुक भी मार्स से होता है, वो भी चेंज हो गई। और पहली दफ़ा पंजाब के आईजी जो हैं, उन्होंने आईजी का ताल्लुक, पुलिस का ताल्लुक भी मार्स से होता। उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी कि 600 से ज़ायद जो हैं वो मर्डर हुए हैं, एक इदारा बना। ये भी पहली दफ़ा, क्योंकि ये सिर्फ मार्स से रिलेटेड जो 24 घंटे के अंदर खबरें आई हैं। फिर मुन्ना सहाफ़ी है, उसका जोशीला बयान, क्योंकि मार्स और मरकरी बैठे ना, मरकरी का ताल्लुक बोलने से है और सहाफ़ियों से भी होता है, तो मुन्ना एग्रेशन में बोला, मुन्ना सहाफ़ी। फिर जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, पेशावर के कोर कमांडर की मुलाकात चीफ मिनिस्टर में, हाउस में, यानी कि चीफ के वज़ीर आला के दफ्तर में मुलाकात हुई। हालांकि अमूमन हमारे यहाँ जितने भी आर्मी वो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो जाते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है और एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि वो वज़ीर आला बड़ा होता है। अभी वज़ीर आला की पावर बड़ी है, वो मालिक है उस सूबे का, तो वो तो 19वें या 20वें ग्रेड के ऑफिसर होंगे ना, तो जाना बनता हो गया। बड़ी अच्छी एक जेस्चर, वो भी मार्स है। मुलाकात सन से, और फिर उन्हीं का सोहेल अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने एक जोशीला खिताब, क्योंकि मार्स मरकरी आ गया। अब ये इतनी ढेर सारी खबरें जो हैं ये आपने मार्स से रिलेटेड देखी। हालांकि मार्स का तो हर 45 दिन के बाद ट्रांजिट जो है वो चेंज होता रहता है, कितना ज़्यादा अहमियत मैं इसलिए नहीं। यहाँ वो स्कॉर्पियो में आया है जो कि वाटर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट में सैटर्न बैठा है जो कि रेट्रोग्रेड है, और जुपिटर भी कैंसर में बैठा है जो कि वो भी वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट फुल एक्टिवेट है इस वक्त, फुल एक्टिवेट है। फिर 11 नवंबर को जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना, थ्रिल और इंटरेस्टिंग होगा। फिर मरकरी भी जो है रेट्रोग्रेड हो जाएगा, थ्रिल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर 16 नवंबर को सन भी इधर आ जाएगा, फिर थ्रिल और देखने को मिलेगा। यानी कि चीज़ें नवंबर को कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे पाकिस्तान में तो हो ना, दुनिया में भी बहुत कुछ होगा, इधर दुनिया में भी बहुत कुछ होगा।
अब वो खान साहब की मुलाकात है, वो भी हो जाएगी, वो ये मार्स करवा देगा, ऐसे करवा देगा, पता भी नहीं चलेगा, एकदम मुलाकात भी हो जाएगी। अब चीजें मुश्किल में है, यहाँ पर चीजें काफी मुश्किल में है। अब हमारे यहाँ सियासी जो है ना, सियासत जिसे कहते हैं, और सियासी पार्टियां, वो कभी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कभी सियासत हुई है। ये तो लाया गया, कभी इसको दिल किया लिया, कभी उसको दिल किया लिया, कभी इसको दिल किया लिया। ये तो आगे जाके जो है वो कह रहे हैं कि जी अगले 50 साल तक जो है वो ये सोचा जाएगा, अगले 1 साल का नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो 50 साल की सोच रहे हैं। पाकिस्तान तो पाकिस्तानियों ने चलाना है, पाकिस्तान के जो मुंतखब हैं उन्होंने चलाना है। आपको 20-22वें ग्रेड का पाकिस्तान थोड़ी चलाएगा, वो चल गया जितना चलना था 78 या 70 80 साल तक चल गया उतना, बस आगे ऐसा नहीं। हाँ, आगे ऐसा नहीं है, आगे ऐसा नहीं है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। अगर हम पाकिस्तान की दिशा में देखें कि जमनाए में मून बैठा हुआ है, तो राहु की नक्षत्र पे था, तो राहु की दिशा पहली, फिर जुपिटर की दिशा चली 16 साल की, फिर 19 साल की सैटर्न की चली, फिर 20 साल की मरकरी की चली, फिर केतु अपना, उसके बाद केतु की दिशा चली, फिर वीनस की दिशा चली, अभी भी वीनस की दिशा चली, छठी दिशा बनती है ये। तो छठे घर की दिशा में आपने देखा जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए वो सबको देखने को मिले। 7वें घर की दिशा सन की दिशा चलेगी। जब ये 8वें घर में होगा, हालांकि 8वां घर, वहां ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत होगा पाकिस्तान। जो आज हम पाकिस्तान देख रहे हैं ना, उससे बिल्कुल ऑपोजिट पाकिस्तान होगा, बिल्कुल ऑपोजिट। हमारे यहाँ एशिया के, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, जितने श्रीलंकन है, बांग्लादेश, वो जाते थे यूरोप। ये उस दिशा में होगा जब 8वें घर की दिशा ट्रांसफॉर्मेशंस की दिशा। वो 8वें घर का मालिक भी है ना पाकिस्तान के, अभी वो 8वें में आया है, तो ये 45 दिनों में भी तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा जरूरी है ना, और वो होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीज़ें बड़ी तकलीफ में होंगी, सिक्योरिटी चेंज हो गई। फैज़ अहमद साहब के बारे में भी पता चल रहा है, उनको भी, वो भी जर्नैल है। अब मार्स से रिलेटेड खबरें आपको मैं बता रहा हूँ। अभी तो मार्स ने डिग्री पकड़नी है, मार्स लड़ाई का भी कारक है, झगड़े का भी कारक है, प्रोटेक्शन का भी काम मार्स का ही है। बेसिकली काम मार्स का प्रोटेक्शंस का होता है, और इसकी अपनी नजरियात भी होती हैं। यानी कि 4th और 8th इसकी अपनी नजर है, 7th तो हर प्लेनेट की होती है। जहां ये बैठता है वहां से 4th को देखता है, यानी कि 8वां घर दूसरे का पैसा। यानी कि अगर हम देखें तो फर्स्ट लगन होता है, 7वां जो होता है वो पार्टनर का होता है, वो पार्टनर के सेकंड हाउस, उसकी जेब वगैरह। पर या 11वें घर को देखेगा, 11वें घर से ये दूसरे, 7वीं नजर से दूसरे घर को देखेगा, फिर 8वीं नजर से 8वें घर को देख रहा है। अच्छा, 8वें से 8वें का जो मालिक है वो मरकरी, दोनों कंजक्शन है, 1 महीने तक दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए यहाँ पर। अभी उसने रेट्रोगेट भी होना है, कम्बस तो हो चुका है, तो कम्युनिकेशन में आप देखें प्रॉब्लम भी आ रही है, टेंशन्स भी आ रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। और मार्स मरकरी के साथ जोशीला जो है, ये आप बड़े जोशीले बयान देखेंगे। अब मुन्ना सहाफ़ी ने भी बोला, तो चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी। अब एंड को जहाँ पे, क्योंकि स्कॉर्पियो हो रहा एंड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। जब एरीज पे आती है ना चीज़, तो क्रेशंस होती है, क्योंकि वाटर एलिमेंट जो है वो चीज़ों को त्यागना, छोड़ देना, ख़त्म हो जाना, ये तो होता है वाटर एलिमेंट में। तो बहुत सी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी से निकल जाएंगी, और सिस्टम की ज़िंदगी से भी निकल जाएंगी, क्योंकि मार्च 45 दिन का है ना, सैटर्न ने इधर रहना है 27 तक, फिर जुपिटर जो आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो वो भी 27 तक इधर ही होगा। तो 27 तक तो फिर बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर ही होगा, क्योंकि जुपिटर ने भी, क्योंकि जुपिटर नफ्स है,
और मार्स जो है जिस्म है, शरीर है, ब्लड है। सैटर्न कर्म है, बेस्ट फ्रेंड है जुपिटर का। जुपिटर को अदलिया से भी लिया जाता है। अदलिया का वो हिस्सा जो दंड देता है, यानी कि जो पनिश देता है, वो सैटर्न कहलाता है। सैटर्न सीधा होने वाला है, इसी महीने नवंबर में सीधा होगा और बहुत से लोगों को सीधा कर जाएगा। वो 27 नवंबर को वो सीधा हो रहा है। 27 नवंबर को, 11 नवंबर को जुपिटर नफ्स रेट्रोग्रेड होगा। जिनका बाय बर्थ जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा उनको तो बड़ा बेनिफिट होगा। अब जिन जिनका होगा वो खुद जाके देखें, देखें उनका रेट्रोग्रेड है और कहाँ पे है, किस घरों में है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दुनिया में एक अजीब और टेंशन, डिप्रेशन, जो गाज़ा और इसराइल की बात करते हैं, कभी एक बात याद रखिएगा कि ताकतवर और कमज़ोर की कभी कोई मायदा नहीं होता। गाज़ा एक किस्सा पुराना हुआ, ये मैं आपको बता दूं। गाज़ा का दुश्मन इसराइल नहीं था, गाज़ा का दुश्मन, फ़लस्तीन का दुश्मन अरब था। बस ये याद रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।